साथियों नमस्कार। कहते हैं गंदा पानी भी व्यर्थ नहीं होता। कभी कभी तो वो महत्वपूर्ण काम, अति महत्वपूर्ण काम आग बुझाने के भी आता है। साथियों, इसी तरीके से कुकुर मुत्ते की तरह इतनी जो छोटी छोटी पार्टियां हमारे देश में, हमारे प्रदेश में पनप गई हैं, ये भी ऐसे समय पे काम आती हैं जब निष्ठावान कार्यकर्ता 5-5, 8-8, 10-10 साल अपना समय समर्पित करके चुनाव लड़ने के समय जब वो टिकट मांगता है तो उसे कहीं टिकट नहीं मिलती है, तो वो फिर ऐसे छोटी पार्टियों की तरफ जाता है और ऐसी छोटी पार्टियां लपक के एक निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता को ये मौका देती है कि वो अपनी प्रतिभा, अपने जनसंपर्क, अपने जनाधार का एक प्रदर्शन कर सके, एक उसको मान्यता मिल सके। साथियों, ऐसे ही एक पार्टी हो गई है हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी, और उसके साथ जुड़ के 227 में से 60 सीट वंचित बहुजन आघाड़ी को देने के बावजूद भी वो पूरी की पूरी 60 सीटों पे अपना उम्मीदवार नहीं दे पाई। 40 पे उम्मीदवार देकर 20 सीटें उसने कांग्रेस को लौटा दिया। साथियों, देखने में ऐसा आएगा कि जैसे कांग्रेस महायुति से बाहर होकर मनसे और उद्धव ठाकरे जी की जो ये महाविकास आघाड़ी थोड़ी बहुत बची है उसका विरोध कर रही है। लेकिन साथियों, आप लोगों को मैं दिल्ली के चुनाव का याद दिलाना चाहूँगा, जब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ललकारा था और एक तरीके से तीसरी बार उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोक भी दिया था। लेकिन जब कांग्रेस को ये समझ में आया कि न तो वो सत्ता में आ सकती है और न तो भाजपा को रोक सकती है, तब उसमें ऐन वक्त पर अपने कार्यकर्ताओं को कहकर, दिशा देकर, निर्देश देकर आम आदमी को मतदान कराया और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार एक अराजक सरकार चलाने के बावजूद तीसरी बार वो फिर से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। साथियों, आप लोगों को मैं याद दिला रहा हूँ कि मुंबई और आसपास के एमएमआर रीजन में और महाराष्ट्र में जो 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं, उसमें महाविकास आघाड़ी से हटकर मनसे की वजह से वंचित बहुजन के साथ में जो अपना गठबंधन की हुई है, उसका भी घुमा फिरा के वही पैतरा फिर से अपनाने का प्रयास कर रही है। ऊपर से तो वो मनसे का विरोध करती है और उद्धव ठाकरे को मनसे के साथ जाने की वजह से उद्धव ठाकरे को भी छोड़ दी है। लेकिन आप लोग देखना, चुनाव के कुछ घंटों पहले, मतदान के कुछ घंटों पहले, मतदान के एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी अंदर अंदर जहाँ जहाँ वो कमज़ोर है, नहीं जीत पाएगी, भाजपा को नहीं रोक पाएगी, वहाँ पे वो अंदर अंदर उद्धव ठाकरे को और मनसे को मदद कर कर भाजपा को रोकने का एक अपना पूरा प्रयास करेगी। साथियों, ऐसे में मैं देशभक्त के कार्यकर्ता, मतदाताओं को आह्वान करना चाहूँगा कि अति आत्मविश्वास की गलतफहमी में न रहें और चुनाव के अंतिम दिन तक, अंतिम मतदान तक अपनी निष्ठा और अपना समर्पण इसी तरीके से कायम रखें और अपना अकाज कर कर भी, अपना नुकसान कर कर भी जाके ज़रूर मतदान करें, क्योंकि मतदान के दिन हम लोग गफलत में रह जाते हैं और सरकारी योजनाओं का फ़ायदा लेने वाले जो वैसे तो सरकार की निंदा करते हैं, मोदी जी की निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन मतदान के दिन सारा फ़ायदा सादा लाभार्थी होने के बावजूद देश विरोधी विचारधारा को जाएगा। हम लोगों को निरंतर प्रयास करते हुए देश हित में, विकास के लिए समर्पित जो पार्टी है, जो विचारधारा है, इसके लिए हमें खड़ा होना है। नहीं तो सरकार तो खतरे में आएगी ही आएगी, साथ ही साथ हमारा धर्म, हमारी विचारधारा, हमारी मान्यता, इसके लिए भी एक खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। साथियों, आपको आगाह करना केवल मेरा मकसद था। आपको अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री